वैसे सच बताऊं तो दोस्तों मोमोज अच्छे बने थे, देख के बढ़िया लगा। चलो अपने गोलू महोदय कुछ तो बढ़िया बनाते हैं, लेकिन दो तीन चीज़ें अच्छा बना लेते हैं, जिसमें एक मोमोज हो गया है ना, और दूसरा काल्पनिक बातें, और तीसरा लोगों को उल्लू। मोमोज वाकई में अच्छे बने थे। मन कर रहा था हम खा ही लें, लेकिन नाच पीटा हमको मिल गए नहीं करा मोमो है। क्या बोलते गोलू? हमें समझ नहीं आ रहा, मामोज कि मोमोज? क्या बोलते हैं? मम्मी जी को सिखा रहा था गोलू कि मोमोज बोलते हैं, मोमोज है, ऐसे नहीं बोला करो। कबो कबो अपनी हिंदी की जो ग्रामर वाली मिस्टेक होती है वो ऊपर ध्यान दे लिया करो तनिक से हैं। ऊपर ध्यान नहीं जा रहे हैं, अम्मा के बप्पा बने पड़े हैं, उनका सिखाए रहे हैं। चलो ठीक है, हमारी माता पिता जो होते हैं, खासकर मम्मियाँ, कई चीज़ गलत बोलती हैं। मेरी मम्मी भी ना, वो मतलब उस टाइम शायद उन्होंने 5th क्लास तक पढ़ाई करी थी। तो भाई वहाँ के स्कूलों में क्या पढ़ाई होती थी क्या नहीं होती, कई वाले ऐसे शब्द होते हैं जो वो नहीं बोल पाती हैं, है ना। तब का होता है कि उनको बता देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी गलतियों पे पर्दा डालें, सिर्फ मम्मी को ही बताएं। हम भी तमाम गलतियाँ करते हैं, हमको भी तमाम लोग बोलते हैं। तो सीखने का तो वैसे कोई उम्र नहीं होता है, लेकिन अभी तो इनकी ग्रोइंग एज है, उम्र सीखें उकें, लेकिन ना सीखेंगे नहीं, बस सिखाएंगे, दूसरों को उल्लू बनाएंगे। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है? कल बसंती जी का जो वीडियो आया है, उसका जो थंबनेल है, वाह 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 दोस्तों, मैंने थंबनेल देखा तो दोस्तों क्या मस्त थंबनेल लगाया, जानबूझकर दादाजी का नहलाते हुए थंबनेल सबसे बीच में लगाया गया है। बाकी मोमोज वगैरह, गोलू महोदय है ना, चित्रकारी, और वो पीयूष पीयूष पे भी आ जाएंगे, क्योंकि कुछ ज़रूरी पॉइंट आज डिस्कस करने। तो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी बसंती जी का वीडियो कल रतिया में आया था। टाइटल है लोग क्या कहेंगे ये सोचेंगे, सबको सोचने दीजिए, जो काम करना है वो करें। गोलू ने मोमोज बनाकर सबको खिलाया। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोग क्या कहेंगे क्या सोचेंगे, सोचने दीजिए, जो करना है वो करना है ना। हाँ, सबसे पहले इसी पे बात करते हैं। तो देखिए मोहतरमा, आपको जो करना है करिए, ठीक, लेकिन कैमरे के लिए ही क्यों करते हैं ये बताइए। दोस्तों आप पहले काउंट कर लीजिए, लास्ट दादाजी का नहलाने वाला कौन 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 सा वीडियो था, वो ज़रा देख कर आइए, फिर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि दादाजी कितने दिनों या फिर महीनों बाद नहाए हैं। भाई दादाजी की बॉडी पता चल गया होगा कि हम 2-4 किलो वजन ऐसे बढ़ा लिए हैं मोटापे से, मैल से। खैर कोई बात नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देख दाख लीजिए क्या हाल चाल चल रहे हैं। इतना ज़्यादा एक हद होती है भाई मलिच्छापे की भी। इतना ज़्यादा मलिच्छापा ना करो कि आधी बीमारियां वहीं से चली आएँ। तो दादाजी को नहलाया गया। हालांकि बसंती जी ने पहले स्पष्टीकरण दे दिया था कि देखिए घरा में गोलू है नहीं, वो सामान लाने गया है, बिटिया खुद ही नहा रही है, और हमने बाप जी के लिए भी पानी गर्म कर दिया है। बाप जी ने कहा है कर दे, थोड़ा सा नहा लें, कहा कि बहुत ही ज़्यादा बाप जी भी अपने आप को भी उनको बदबू आने लगी होगी अपने ऊपर से कि यार ये बदबू कहाँ से, अच्छा मेरे अंदर से आ रही, ये वाली फीलिंग है। तो चलो ठीक है, बसंती जी अगर ये दिखा रही थी कि बाप जी खुद नहा रहे हैं, वहाँ तक ठीक था, बाप जी ने नहा लिया, इतना दिखा देती। जब कह रही थी कि बाप जी पीठ खोलिए हम रगड़ देते हैं। पहली बात तो अगर रगड़ाना था तो गोलू के सौजन्य में गोलू होता तब नहलवा देते। चलो कोई बात नहीं, आपको नहला, मैं ये नहीं कहूँगी कि उनको नहीं नहलाना चाहिए। भाई मैं इस रिश्ते को बाप बेटे का ही रिश्ता मानूंगी। आप नहला रही हैं, बिल्कुल नहलाइए, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ऑन कैमरा आपको क्यों नहलाना है ये बताइए। चलिए इस मुद्दे पे हमें जवाब चाहिए। इसलिए नहलाना क्योंकि कुछ ऑडियंस आपके इस रिश्ते को कुछ अलग बोलती है, तो उसको दिखाने के लिए नहलाना है कि लोग इस पे बात करें। मतलब आप खुद चाह रहे हैं कि इस पे लोग बात करें, जो लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं, जो इस टॉपिक को हवा देते हैं, आप खुद चाह रहे हैं। वाह जी वाह, आप लग रहा है लप्पू की क्लास में जा रही हैं। लप्पू ऐसे हरकतें करते हैं, है ना, उन्हीं से आपने सीखा है कि जिस चीज़ पे ऑडियंस को चिढ़न हो तो भाई उस पर कार्य करो, कांड करो, और फिर ऑडियंस आ जाएगी।
तो आपका ये बाप जी का नहलाना और उनका थंबनेल लगाना दोस्तों काम नहीं आया। 6.6 ही इनके जो है व्यूज़ हैं 15 घंटे में। तो ये बाप जी का थंबनेल भी दोस्तों काम नहीं आया है। मैं तो यही कहूँगी हैं, अगर ये चाहती तो भाई बाप जी को नहला रही थी, नहला देती, ऑफ कैमरा नहला देती। अगर तुमको जनता को ये दिखाना था कि बाप जी ने आज नहा लिया है तो आपने इतना दिखा दिया था जब बाप जी अपना पैर पे पानी वानी डाल रहे थे और खुद नहा रहे थे। फिर वहाँ पे कैमरा बंद करके आप अगर नहलाना भी चाह रही थी, पीठ मलना चाह रही थी, मल देती। लेकिन ऑफ कैमरा काहे मलेंगे? क्यों? क्योंकि भैया जनता देखेगी नहीं तो नहलाने का फ़ायदा क्या? जब जनता देखेगी तो जनता उस पर डिस्कशन करेगी, वाद विवाद होंगे, इसीलिए आपको बाप जी को नहलाना होता है। दोस्तों आजकल के सो कॉल्ड यूट्यूबर हर चीज़ के लिए इनको क्या चाहिए होती है? फुटेज। हर चीज़ से इनको पैसा चाहिए होता है। तो इसीलिए हमारी प्रिय बसंती जी ने ये कांड किया है। और जानबूझ के ना थंबनेल भी सबसे बड़ा वही लगा है, फ़ोटो थंबनेल पे बाप जी बसंती जी जो नहला रही हैं वही लगा है। और जानबूझकर इन्होंने वो नहलाने वाला दृश्य डाला है। मैंने बार बार बोला कि चाहती तो ना दिखाती, बाप जी को नहलाने दिखाना था तो बाप जी नहा रहे थे, उतना क्लिप काफ़ी था। लेकिन खुद का नहलाना, अरे भैया विवाद कैसे होगा, डिस्कशन कैसे होगा? बाप जी को नहलाएंगे तभी तो काम चलेगा, समझे? यह के खातिर ये सब नहलाने वाला प्रक्रिया हुआ है, बाकी कोई वजह नहीं है। अब आते हैं थोड़ा एक दूसरे कमेंट पे। कितना क्यूट लगता है, कितने प्यार से बोलता है टाटा बाय बाय पीयूष। पीयूष के ऊपर आते हैं। चलो पीयूष को आपको फुटेज दिखानी है, आपको हर वीडियो में पीयूष को लाना है क्योंकि ऑडियंस पसंद करती है। लेकिन इस ठंड के मौसम में पीयूष को क्या खेत ले जाना ज़रूरी था? मेरे हिसाब से नहीं। कल को अगर उसको ठंड पड़ने लग गई तब उसके मम्मी पापा भी आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं कि भैया तुम्हें लेके गई थी ठंड में। मतलब हर जगह उसको ले जाना। चलो उस दिन बाजार ले गई थी सामान दिलाने के लिए, हालांकि उसकी मम्मी साथ में गई थी, पर खेत खलिहान में क्यों ले जाना? नहीं, फुटेज है, हमको हर जगह पीयूष को दिलानी है, कभी खतवा में, कभी कुलवाई में, कभी बजरिया में, तो कभी कहाँ। तो भैया थोड़ा सोच समझ के, आई नो कि आप डॉलर के लिए पीयूष को लेकर हर जगह घुमा करती हैं, पर थोड़ा बस करिए है। और वो खेत में बोल रहा है चिज्जी चिज्जी, अरे खेतों में कहाँ चिज्जी रखी है? साग तो खाएगा नहीं वो। तब बसंती जी थोड़ा सोच समझ के करिए, डॉलर के उसमें इतना भी ना कुछ कर जाइए कि क्या ही बोले हैं। और जो गोलू महोदय बना रहे थे, क्या बना रहे थे? नहीं, लोगों को तो उल्लू बना रहे थे, आज मोमोज बना रहे थे। तो मैं तो यही कहूँगी। अच्छा ओके, यहाँ पर ना किसी ने लिख भी दिया है, हम गोलू पे तो बाद में आएंगे। इन्होंने कहा है कि प्लीज़ दादाजी को ना नहाते वक्त शो मत करें हैं, और उनकी ये अच्छा नहीं लगता है, डिग्निफाइड नहीं लगता है, उनको भी प्राइवेसी का अधिकार है। नॉट इनका कहना है कि भैया तुम उस तरीके से शो ना करो जब वो बाहर नहाए वहाए रहे हों। और 13 लोगों ने जो है एग्री किया है और लोग आंखें बंद कर रहे हैं। तो बसंती जी, खैर बसंती जी कभी चक्की वाले भैया का तोंद दिखाई देंगी, कभी किसी को दिखाई देंगी, कभी बाजार में बैठी बगल में महिला को दिखाई देंगी। मतलब क्या ही बोले, चलते फिरते किसी के ऊपर कैमरा चलाना है। अच्छा लगता है क्या बसंती जी आपका नहाते हुए कोई अगर ऐसे वीडियो बनावे? जैसे आपकी इज्जत वैसे बाप जी की इज्जत, आप बाप जी की इज्जत बेच रही हैं डॉलर के लिए। देखिए दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा वैसा इंसान है, बसंती जी के भक्तों में से ही है। इन्होंने बहुत सही शब्दों में लिखा है कि भाई क्या है, बसंती दीदी आप बहू हो और बेटी से ज़्यादा सेवा करती हो, आप जैसी बहू सबको दे। आए तमाम लोग भक्ति में लीन होके, लेकिन आपको बाप जी को नहीं दिखाना चाहिए। तो मैं तो यही कहती हूँ, मत करिए, है ना। जिस प्रकार से आप ये चीज़ें कर रहे हैं, तमाम लोग बोल रहे हैं कि मत करिए मत करिए, ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। दवाई मार रहे हो और छोटे बेबी को लेकर गए हो खेत में, बच्चे को अरे भैया वो शब्द मैं नहीं पढ़ सकती। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बच्चे को नहीं पता, कोई पत्ते उठा के चाट ले, कुछ भी कर ले। तो वो तो मैं तो ठंड की वजह से बोल रही थी, पर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में तो दवाई की वजह से भी लोग बोल रहे हैं।
तो मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए। और इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे लगातार बार बार यहाँ पे, आप क्या संडे के ही दिन नहाते हो? आपके यहाँ पर आपके यहाँ ससुर जी को ही नहलाती हैं ये दिन वगैरह। इनकी हिंदी समझ नहीं आ रही है, पर इनके कहने का तात्पर्य है कि हम पहली बार देख रहे हैं आदमी का सेवा घर का आदमी करता है। आई थिंक ये वहाँ के बिहार के निवासी हैं। ये मजबूरी बस, अगर कोई नहीं है तो आप कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भाई यहाँ पर तमाम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब सबका अपना अपना अलग अलग मानना है, इसमें मैं किसी की प्रतिक्रिया को गलत सही नहीं बोल सकती, सबके अपने अपने विचार है ना। पर इनका कहना है कि जब आपका बेटा है तो वो क्यों नहीं लहलाता है, और आप एक काम क्यों करती हैं कि जानबूझ के ये सारा काम करती हैं ऑन कैमरा। मैं तो बार बार कहूँगी कि जानबूझ के आपने ये नहलाने वाला दृश्य फिल्माया है। अब जनता भी नहीं चाह रही कि आप नहलाने वाला दृश्य फिल्माएं, क्योंकि नहलाने से भी अब वो व्यूज़ नहीं आए, लोग अब नहीं पसंद कर रहे हैं। मटर को मोटर बोलती हैं, चलो वो तो खैर अब जो बोलती हैं उसमें क्या ही कह सकते हैं। बसंती जी बेटा जी इसी तरह मस्त रहो। माया दोषी, खैर आपका दोस्त नहीं है, मैंने तो माया जोशी पढ़ा है, लेकिन इसमें माया दोषी लिखा है। अब गलती से नाम लिख गया है या फिर वाकई में ये दोषी हैं, इन्होंने लिखा है। बसंती बेटा इसी तरह मस्त रहो, हंसते रहो, शरीर हल्का होगा। तुम्हारे लोग जो जलते हैं जलते रहेंगे, लोग ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। तुम्हारे दोनों बेटे तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। गोलू की मोमो जो बनाए हैं वो ज़रूर अच्छा बनाया है। लड़का हो या लड़की सबको काम सीखना चाहिए। अरे बहुत लंबा, ये बहुत लंबा लिखते हैं, इसको अगर हम पढ़ेंगे तो समझा हो जाएगी, जो कि हम चाहते नहीं, भी हमें बहुत सारा काम है ना। बसंती जी आप जो पेड़ लगाए थे वो लगा या नहीं लगा, आप लोग बताते नहीं हैं। पेड़ भी दिखाइए। अरे कंटेंट के लिए लगाया था, सूख गया होगा, नहीं तो किनरवा पड़ा होगा, बरसात के मौसम में लगाई होंगी। तब देखिए वो हरा भरा होगा, दिख जाएगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखिए सब चीज़ है ना। ओ भाई साहब, किसी ने तो बहुत गलत गलत भी लिख दिया है, और वो सारा कमेंट सेक्शन अभी भी है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो गलत चीज़ें कर रही हैं यहाँ पर लोग हर तरह की बातें कर रहे हैं, कुछ अच्छी कर रहे हैं, कुछ उस सेवा को सेटिस्फाइड हो रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि गोलू है तब ठीक है, कुछ कह रहे हैं कि ऑन कैमरा काहे नहलाना, दादाजी की भी इज्जत है, उनका भी ना कुछ टाइम होता है जो खुद का पर्सनल टाइम होता है, आप उनकी प्राइवेसी में दखल काहे कर रही हैं। तो बहुत सारी बातें, और मैं भी एग्री करती हूँ, आप भी एग्री करते होगे इस बात से, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बसंती जी का लेकिन दोस्तों ऑन कैमरा नहलाना काम नहीं आया, काहे किया जाए दोस्तों, कैसा गड़बड़ चल रहा है। बसंती जी कहियो कुछ अलग करिए, ये इससे कुछ नहीं दाल गलने वाला। अब ना जनता मूर्ख नहीं ना है, जनता समझ चुकी है, जनता जनार्दन जान चुकी है। आपके बहकाम में नहीं ना आएगी तो थोड़ा देख कर दाख कर सोच कर समझ के कीजिएगा, समझी। नहीं ना समझी तो कतई कुछ आपका हो नहीं सकता। तो दोस्तों चलिए अभी के लिए इतना ही। जाते जाते हम कहना चाहेंगे कि बसंती जी साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाए रही हैं, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा। असल में निर्देश गोलू महोदय देते हैं, बसंती जी का तो एक्ट होता है सिर्फ। तो आज दादाजी का नहलाना भी काम नहीं आया है। अब क्या करेंगी बसंती जी नेक्स्ट? अब अनीता जी को फिर से खींचेंगे या फिर कुछ और नई का कहानी बनाएंगी? अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। वैसे दोस्तों अब गोलू महोदय को स्कूल में कोई काम नहीं है, सारा काम 2-4 दिन में था, एकदम जम के काम था गोलू महोदय का। और आजकल बिना बात के बसंती जी के मुंह पे इतना लंबा दांत चियारती हैं। चटनी बनी है धनिया की, बहुत ही अच्छी बनी है, ये भी अच्छी है, मिर्चा नहीं है बस। गोलू मोमोज बना रहा है, मोमोज। दादाजी को आज नहलाए दे रहे हैं पीठ रगड़ रगड़ के। इतना दांत चियारने का मतलब हमको समझ नहीं आया दोस्तों। आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या कुछ ज़्यादा ही आएगा हुआ है क्या रोकड़ा है? वही वीडियो में तो कुछ खास बन ना रहा होगा इस समय, मतलब जो पहले के हिसाब से अब उतना नहीं बन रहा होगा, लेकिन ये स्माइल ऐसे बढ़ती जा रही है, इसके भी पीछे तो कुछ ना कुछ कहानी है। खैर चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में।
तब तक के लिए अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कौन करेगा, लाइक करके जाने का, समझे। चलिए जी, टाटा बाय बाय।